गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते आप सबको। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और अभी ये मॉर्निंग का, सुबह का ही टाइम है। तो अभी 8:30 बजी हुई है और मैं अभी बच्चों का मतलब जो मॉर्निंग के जो काम होते हैं, सुबह के बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह, वो सारा मैं रेडी करके और बच्चों को दे दिया था मैंने। और बच्चे सब स्कूल गए, दोनों बच्चे स्कूल गए मेरे। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे करने लग गई थी क्लीनिंग। थोड़ी बहुत नहाने से पहले जो मैं क्लीनिंग करती हूँ वही मेरी क्लीनिंग हो रही है यहाँ पे, सिंक वगैरह। और उसके बाद में मैं नहाने जाऊँगी और उसके बाद में जो भी काम होगा बाद में वो सारा मैं करूँगी। हस्बैंड जी का सबका मुझे अभी खाना बनाना है। हस्बैंड जी अभी यहीं हैं तो वो नहा के और उनकी पूजा पाठ में लगे हुए हैं और मैं भी अब नहाने की तैयारी कर रही थी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब मैं पहले कपड़े धो रही हूँ। सिंक विंक मेरा साफ़ हो गया था और उसके बाद में मैं यहाँ पे कपड़े और धो लेती हूँ। उसके बाद में ही मेरा नहाना होएगा, क्योंकि पहले मैं कपड़े ही धोती हूँ। क्योंकि अभी डेली के जो कपड़े होते हैं बच्चों के, वही कपड़े मैं धोती हूँ। और अभी मैं वॉशिंग मशीन बिल्कुल भी नहीं चला रही। वॉशिंग मशीन के लिए मैं कपड़े इकट्ठे नहीं रखती, क्योंकि अभी बारिश लगातार हो रही है और सुखाने की फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इतने सारे कपड़े सुखा नहीं पाते, उनके लिए जगह नहीं रहती। इसलिए मैं डेली यदि थोड़े थोड़े धोएंगे तो उसे क्या है ना, हमारे थोड़ी सुखाने की जगह रहती है घर में इतने से कपड़े। इसलिए डेली ही अभी मैं धो लेती हूँ। और अभी बस ये थोड़े से कपड़े हैं, उनको धो के और उसके बाद में मेरा नहाना धोना होएगा। क्योंकि पहले मैं कपड़े ही धोती हूँ, उसके बाद में ही मैं नहाती हूँ। तो पहले मैं जितने भी कपड़े हैं वो सारे धो लेती हूँ बच्चों के। आज हस्बैंड जी के नहीं कपड़े। फ्रेंड, ये एक ड्रेस को 2 दिन तो चलाते हैं, इसलिए इनके कम होते हैं। और बच्चों के और मेरे तो डेली के ही होते हैं। तो बस इतने से धोने होते हैं डेली के कपड़े मुझे। और जैसे मुझे बेडशीट जिस दिन धोनी होती है उस दिन मैं वॉशिंग मशीन चला लेती हूँ। तो बस आज मुझे बेडशीट वगैरह भी निकालनी है, लेकिन मैं कब धोऊंगी वो मैं देखती हूँ। क्योंकि फ्रेंड, अभी बारिश आ रही है तो अभी धोने और सुखाने की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अभी नहीं धोऊंगी। और फ्रेंड्स, लेट बाद सब मैं साफ़ करके आ गई। और तो फ्रेंड, मैं टॉयलेट उसी दिन साफ़ करती हूँ जिस दिन मुझे सिर धोना होता है। और कपड़े धोने के बाद ही मैंने का काम होता है, इसलिए मैंने कपड़े अपने पहले ही धो लिए थे। और उसके बाद में ही, और जिस दिन मैं सिर धोऊंगी उसी ही दिन मैं लेट बाद साफ़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई थी नहा धो के। और अब मुझे हस्बैंड जी का पहले लंच तैयार करना है। तो पहले मैं फटाफट से है उनका लंच, क्योंकि उनका भी टाइम होता जा रहा है यहाँ पे। और जो भी काम होगा वो एक्स्ट्रा, वो मैं सारे है हस्बैंड जी के जाने के बाद ही करूँगी। कुछ काम मेरे हो चुके हैं, झाड़ू वाड़ू सारा मेरा निकल गया। कुछ रूमों के मैंने पोछा झाड़ू भी कर दिया और कुछ बाकी है तो वो मैं बाद में कर लूँगी। जैसे जैसे मुझे बीच बीच में टाइम मिलता है ना फ्रेंड, उसी बीच में काम करने लग जाती हूँ। और अभी मैंने जब टाइम देखा तो मैंने हस्बैंड जी का लंच ज़रूरी है, तो पहले मैं उनका लंच रेडी करती हूँ यहाँ पे। तो मैं अभी बाल वाल कुछ भी नहीं सुखाए मैं रसोई में आ गई सीधे ही। बस मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के, और ओनली ये सिंदूर मैं ज़रूर डालती हूँ। सब कुछ रह जाए लेकिन मैं सिंदूर नहीं छोड़ती। जब नहाने के बाद जस्ट मैं सिंदूर और मॉइस्चराइज़र 2 चीज़ मेरी होती है। और उसके बाद में फिर मैं उनके लिए यहाँ पे रोटियां सेकने लग गई थी। तो अभी उनकी पूजा पाठ भी हो गए और वो अभी बैठे हुए हैं। तो मैं उनको पहले उनकी थाली लगा देती हूँ। तो वो खाना वाना, वो नाश्ता जो भी है वो करके जाएंगे और उसके बाद में वो ऑफिस चले जाएंगे। और उसी के बाद में मैं सारा बाकी का काम जितना भी होगा वो मैं कर लूँगी। कई काम, वो सारा काम मेरा हो गया, वैसे ज़्यादा नहीं है। और जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो सारे मैं हस्बैंड जी के जाने के बाद ही करती हूँ। बच्चों के, हस्बैंड जी के, इनके जाने के बाद ही होते हैं जितने भी मेरे काम होते हैं। क्योंकि अभी फ्रेंड मॉर्निंग के टाइम में बच्चों का लंच बॉक्स बनाना और हस्बैंड जी का फिर लंच तैयार करना, तो इस तरह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मॉर्निंग में। हाँ, ये कि मैं कोशिश पूरी करती हूँ जल्दी से एक घर का जो भी काम होता है, जितना टाइम मुझे मिलता है बीच बीच में मैं रूम का झाड़ू निकाल देती हूँ। कहीं रूम में पोछा मार देती हूँ। और ऐसे करके कहीं कहीं जगह की मेरी क्लीनिंग हो जाती है और कहीं कहीं की बाकी रहती है, वो मैं बाद में कर लेती हूँ। तो अब जो भी मेरा एक्स्ट्रा काम होगा, जो भी काम बचा हुआ है वो मैं अब कर लूँगी। तो जैसे हम सुबह का डस्टिंग का काम नहीं करते हैं ना, तो फिर उसके जल्दी से झाड़ू पोंछा हो जाता है।
तो जैसे मैं कभी सोच लेती हूँ कि डस्टिंग का काम हम बाद में कर लेंगे और मैं जल्दी से झाड़ू निकाल के पोंछा मार देती हूँ। तो इसका मेरा झाड़ू पोंछा हो गया था। बस मुझे इसमें बेडशीट चेंज करनी है और ये टेबल क्लीनिंग करनी है टेबल की, तो मैं ये कर लेती हूँ। यही सारे काम एक्स्ट्रा होते हैं इन सब के जाने के बाद, तो मैं ये सब कर लेती हूँ जितना भी काम है मेरा। तो मेरी टेबल बिल्कुल साफ़ हो गई, मैंने क्लीन कर दी। और ये टेबल क्या ना बहुत ज़्यादा ही गंदी हो जाती है और मुश्किल से साफ़ होती है। बच्चे पता नहीं क्या क्या इसमें लगा देते हैं, और ये कांच की है तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। और यहाँ पे मैं आज कुशन कवर भी चेंज कर रही हूँ सारे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इनको। वैसे क्योंकि कुशन कवर इतने गंदे नहीं होते, तो मैं थोड़े दिन में ही 15 दिन में इस तरह से ही चेंज करती हूँ, क्योंकि इतने ये गंदे नहीं होते। और जैसे अभी मैं वाइट वाले लगा रही हूँ तो ये जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो मैं इनको हटा देती हूँ। और उनका कलर थोड़ा डार्क है तो वो इतने गंदे नहीं दिखते, और जब भी सोफे पे रहते हैं तो कम ही गंदे होते हैं। वाइट वाले भी थोड़े अच्छे चल जाते हैं। तो फ्रेंड, मेरे कुशन कवर के जो कवर है पहले वाले पुराने मैंने सारे उतार दिए, और अब उसके बाद में न्यू कुशन कवर यहाँ पे लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सोफ़ा मैंने पहले ही साफ़ कर दिया। सोफ़े की डस्टिंग मैंने पहले ही क्लीन कर दी थी, गीला कपड़ा लेके और उससे अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया था मैंने। तो ये सारा हो गया मेरा। तो फ्रेंड, अभी जो भी काम होते हैं वो बच्चों के हस्बैंड जी के बाद ही ये सारे काम होते हैं मेरे, छोटे मोटे जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं मेरे। तो गाइज, मेरी ये छोटी छोटी आदतें जो होती है घर को जो मैं साफ़ सुथरा बनाए रखती है, मेरी ये छोटी छोटी आदतें, हमेशा मैं छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखती हूँ घर की क्लीनिंग में। चाहे फिर वो किचन हो या पूरा घर हो, हर बात का मतलब मैं ध्यान रखती हूँ यहाँ पे। और अभी का मौसम जो है ना इतना ख़राब हो रहा ना, पूछो मत आप। रेगुलर 2 दिन से बारिश हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा उमस जैसी बहुत ज़्यादा मतलब चिपचिपा ऐसा हो रहा है ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ये चिपचिपी जैसी गर्मी होती है ना, बिल्कुल ना बहुत ही बुरी लगती है, इतनी गर्मी लगती है ना। तो फ्रेंड, मैं कोशिश वो मतलब पूरी होती मेरी, मैं नहाने से पहले झाड़ू का काम मैं पहले ही करती हूँ, क्योंकि इससे क्या है ना फिर पोंछा देने में गर्मी नहीं लगती, क्योंकि मैं फ़ैन चालू करके ही पोंछा देती हूँ। तो यदि हम जब पोंछा देते हैं उस टाइम पे यदि हम फ़ैन चालू कर लेते हैं ना, उससे क्या होता है ना, जब हम पोंछा जो हमारे फर्श पे फ्लोर पे जो पोंछा देते हैं उसमें क्या होता है ना, चिपचिपा नहीं रहता यदि हम फ़ैन चालू कर देते हैं। और यदि बिना फ़ैन चालू किए हम पोंछा दे देते हैं ना, उससे फिर उसमें ना पैर हमारे चिपकते हैं, चिपचिपा सा हमें लगता है। तो फ्रेंड, ये जो चिपचिपा होता है ना, ये या तो बारिश में होता है या फिर सर्दी में, क्योंकि सर्दी और बारिश में हम जब पोंछा देते ना तो ये अच्छे से सूख नहीं पाता, और उससे हमारे घर में हमारे फ्लोर में चिपचिपा हो जाता है। इसलिए हमेशा पोंछा भी एक टाइट सा निचोड़ के, मतलब ऐसा बिल्कुल गीला गीला पोंछा नहीं देना चाहिए, हमेशा निचोड़ के सूखा सूखा देना चाहिए, तो उससे हमें चिपचिपा नहीं रहता। और फ़ैन चालू करके ही देना चाहिए बारिश में, बारिश के मौसम में और सर्दी में, दोनों में ही। वैसे सर्दी में फ़ैन चालू नहीं कर सकते क्योंकि सर्दी लगती है, लेकिन सच में मैं चालू करके ही पोंछा देती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे फिर बारिश गर्मी। पर मेरी आदत है कि मैं पोंछा तभी देती हूँ। हाँ, ये है कि सर्दी में मैं पोंछा दे के तुरंत ही फ़ैन चालू करके खुद बाहर निकल जाती हूँ, और उसके बाद में ही मैं वो फ़ैन चालू करती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं बेडशीटें चेंज करने लग गई थी, तो मेरी दोनों बेडों की मैंने बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो मैं पहले वाले की मैंने पहले ही कर दी, और अब मैं इसकी भी यहाँ पे बेडरूम में आ गई थी, तो मैं इसकी कर देती हूँ। तो फ्रेंड, आपको एक और मैं बात बताऊँगी कि ना, जो बेडशीट आप लोग बिछाते हो, कहीं मैंने वीडियोस भी देखे हैं, कहीं रूटीन में, मतलब जैसे कोई कहीं मेरा वीडियो देखते हैं, जैसे मैं भी कहीं का वीडियो देखती हूँ, तो क्या है ना, वो लोग जो बेडशीट बिछाते हैं, हाँ कि उनका तरीका ठीक है, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा उनका तरीका, इतना समझ में नहीं आया कि वो बेडशीट कैसे बिछाते हैं। तो फ्रेंड, मैं जो जैसे बेडशीट बिछाती हूँ, सच में बहुत इजी तरीका है ये बेडशीट बिछाने का। आप दोनों गद्दों को थोड़ा सा बस पीछे खिसकाना, आपको थोड़ा सा उठाना है और थोड़ा सा सिराने से यूँ पीछे की तरफ खिसकाना है उठा के, और उसके बाद में आपकी बेडशीट बहुत अच्छे से बिछ जाएगी। इधर
अंदर चले जाए, बेडशीट सिराने की तरफ से भी बहुत अच्छे से अंदर से फोल्ड कर सकते हो आप। और यदि सिराने की तरफ से अच्छे से फोल्ड हो जाती है ना बेडशीट, तो फिर वो निकलती नहीं है जल्दी से, बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती है। और जैसे मैं 2 या 3 दिन में 2 दिन में कपड़े से झाड़ देती हूँ और 2 दिन बाद में बेडशीट को उठा के बिछाती हूँ, तो उसमें भी इतना टाइम नहीं लगता फ्रेंड, बहुत जल्दी हो जाता है। फिर दोनों साइडों से आप इसको आराम से जैसे मैंने फ़ोल्ड की वैसे फ़ोल्ड कर सकते हो। मतलब बहुत ईजी तरीका होता है। बस आपको दो गद्दों को उठा के थोड़ा सा पीछे उठा के खिसकाना है और उससे ना आपके जो सिराने की तरफ की बेडशीट भी अच्छे से अंदर फोल्ड हो जाएगी। और जो कॉम से इनसे हम करते हैं ना, तो वो क्या ना अंदर जाती है, लेकिन वो क्या बिल्कुल ही वो गद्दे के नीचे तक नहीं जाएगी। जो मैंने जैसे मैं बिछाती हूँ वैसे यदि आप बिछाओगे ना, तो बिल्कुल वो अंदर तक बेडशीट, गद्दे के अंदर बेडशीट अंदर तक जाएगी ना, तो फिर वो बिल्कुल निकलेगी नहीं। आराम से 2-3 दिन आपकी चलेगी, बिल्कुल नहीं फैलेगी वो बेडशीट। और उसके बाद में मेरी बेडशीट का पूरा काम हो गया था। मैंने पिलो कवर, कुशन कवर सारे अच्छे से लगा दिए वहाँ पे, और वो सब लगा के और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे डाइनिंग हॉल में। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी डस्टिंग का काम कर रही हूँ। 2-3 दिन हो गए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो इतनी डस्ट नहीं उड़ती, मतलब बिल्कुल भी ऐसा लगता है बिल्कुल भी डस्ट नहीं हो रही अभी। तो इस तरह से डस्टिंग नहीं होती, तो मैं 2 या 3 दिन में डस्टिंग करती हूँ पूरे कुर्सी, टेबल, अलमारी, जो भी हो सब जगह की। तो आज मैंने सारी जगह की है, मैंने पूरा मैं बेडशीट सारी चेंज की है और हर जगह की मैंने आज डस्टिंग की है। तो ये मान लो फ्रेंड, आज से जब हम बेडशीट ही चेंज करते हैं ना, घर एकदम अलग से दिखने लग जाता है, मतलब चमकने लग जाता है, बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन हम बेडशीट चेंज कर दें ना, उस दिन तो 100% घर एक अलग सा चेंज हो जाता है, बहुत सुंदर दिखता है। और मैंने सारा अपना घर में अच्छे से क्लीन कर दिया और इधर उधर के मेरे रूम के पोंछा हो गया था। बस मेरा ये डाइनिंग हॉल का ही मैंने पोंछा छोड़ दिया था, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और जाली में से यहाँ से पानी आ रहा था मेरे, जैसे हवा चल के जब पानी आता है ना, वैसे मैंने यहाँ हट बना रखी है ऊपर इनके जाली के ऊपर, लेकिन फिर भी जब हवा चलती है ना तो पानी आ ही जाता है। तो मैंने इस होल को छोड़ दिया था, मैंने कहा बाद में पोंछा बाद में मार दूंगी मैं। और किचन के भी मैंने पोंछा नहीं दिया था, क्योंकि वो मैं खाना बना रही थी, तो उस टाइम पे जब हम खाना बनाते हैं तो थोड़ा बहुत आटा वाटा नीचे गिर ही जाता है, इसलिए मैं किचन को भी मैंने छोड़ दिया था। और अब दोनों को किचन की पूरी क्लीनिंग करने के बाद, पूरा स्लैब सब क्लीन करने के बाद में, और अब मैं इसके पोंछा मार देती हूँ एक बार अच्छे से। तो इसके भी मेरा सारा पोंछा बस ये कंप्लीट हो गया। लास्ट मेरा किचन का बचा हुआ था। अब जो किचन की थोड़ी बहुत आज मुझे ड्रॉ ये साफ़ करनी है, तो मैं वो कर लूँगी। बस अब पहले मैं ये कर देती हूँ। पोंछा पोंछी का जितना भी काम था वो सारा मेरा हो गया, बस थोड़ा सा किचन का बचा है, तो ये भी मैं कर देती हूँ। क्योंकि इन ड्रॉ को थोड़े दिन हो गया, आज 15-20 दिन हो गए होंगे, बिल्कुल भी मैंने इन पर कपड़ा नहीं मारा था। तो मैं आज सोचा आज मैं सारी ही डस्टिंग कर रही हूँ, तो चलो आज मैं इनको भी साफ़ कर देती हूँ। और अंदर की तो मैं कभी भी कर देती हूँ, तो बस ये रही थी, तो मैं आज इनको भी कर देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने ये भी कर दी, और ये वाली अलमारी भी मैंने कर दी सारी, जिसमें मेरी पूरी क्रॉकरी रखी है, तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। वैसे इसको मैं डेली ही कर देती हूँ, एक कपड़ा इस पर डेली मार देती हूँ जब किचन की सफाई करती हूँ, क्योंकि इस पर हाथ लग जाते हैं तो कांच पे स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ती, इसको डेली ही कर देती हूँ। कॉलिन से नहीं तो मैं कपड़े से ही अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरी ये भी हो गई। चलो, और अब मैं फ्रिज के भी अब कपड़ा एक मार ही देती हूँ। ये क्रोकरी वाला जो अलमारी है और ये फ्रिज तो डेली का होता है मेरा, तो इन पे डेली मैं एक बार कपड़ा मारती हूँ। तो आज मैं इसके कॉलिन से मार देती हूँ, जो किचन क्लीनर है उसी से, तो उसी से मैं आज इसको भी क्लीन कर देती हूँ। अंदर से तो मैं कभी भी साफ़ करती ही रहती हूँ, मैं गंदा नहीं होने देती। और ये सारा मेरा कंप्लीट हो गया था काम, जितना भी था मॉर्निंग का। और उसके बाद में 3 बजे करीब बच्चों ने कुछ मांगा मैं खाने के लिए, मम्मा भूख लग रही है। तो वैसे इनको इतनी भूख नहीं रहती, पर वो कहते ना बच्चों को कुछ खाने का होता है तो कुछ न कुछ बहाने चाहिए। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा आज आप कोल्ड कॉफ़ी बना दो, और कुछ और तो मैंने पॉपकॉर्न भी रखे थे, पॉपकॉर्न के पाउच वगैरह,
तो मैंने सोचा चलो तुम्हारे आज पॉपकॉर्न ही मैं बना देती हूँ, क्योंकि मैंने जब ये आए थे स्कूल से उस टाइम पे भी मैंने इनको खाना खिला दिया था। पर वो कहते हैं ना, बच्चों का कुछ मन होता है कुछ न कुछ खाने का, तो बस कह रहे थे मम्मा थोड़ी सी भूख लग रही है। तो फिर मैंने कहा चलो, मैं पॉपकॉर्न रखे थे तो मैंने इनके पॉपकॉर्न बना दिए और कोल्ड कॉफ़ी बना के इनको मैंने दे दी थी। तो यहाँ पे मैं इनको दे देती हूँ कोल्ड कॉफ़ी और पॉपकॉर्न बना के। और इसमें मेरे पास चॉकलेट सीरम था तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे ही इसमें डाल दिया। तो इससे क्या है ना, बच्चे खुश हो जाते हैं और उनको अच्छा लगता है। तो मैंने सब इनको दे दिया। मैं नव्या को भी खुद से पिला रही थी। मैंने कहा चल मैं तुझे पिला देती हूँ, क्योंकि नव्या क्या है ना, थोड़ा ऐसा रहता है ना, बड़े बड़े भारी कप है तो गिर जाए बच्चों से। तो मैं वैसे ऐसा रिस्क नहीं लेती, खुद से खिलाने की कोशिश करती हूँ। ये सब मैं सोचती हूँ कुछ गिरा देगा तो काम मेरा ही फैल जाएगा, इसलिए मैं खुद से ही खिलाती हूँ। और फ्रेंड यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं एंजॉय पॉपकॉर्न और कोल्ड कॉफ़ी। और आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नए दिन, नई सुबह और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।